नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। तुरंत जोड़िए हेमंत जी को, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर है। स्वागत है हेमंत भाई। पिछले 1.5 घंटे से एक वीडियो 56 सेकंड का पूरे देश में वायरल हो रहा है और अब तक न अमित शाह की पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन है, न गृह मंत्रालय या हाई लेवल की जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, कहीं से भी, होम मिनिस्ट्री से, कहीं से कोई अब तक इस पर रिएक्शन नहीं। न पुलिस, न गृह मंत्रालय, और एक मोदी और बिरला का चेला है। ये जो वीडियो है 56 सेकंड का, ये वीडियो किसी ऐरे गैरे का नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐरा गैरा नहीं है वो, क्योंकि आज की तारीख में मोदी की फोटो जो साथ में लेके चलता है वही इस देश में खास है। वो बाकायदे उसके घर में, उसके दीवारों पर मोदी जी की फोटो लगी है। वो जय महाकाल के साथ जय मोदी बोलता है, तो आप समझ लीजिए कि वो मोदी का कितना बड़ा भक्त है। वो जय महाकाल, जय मोदी और जय बिरला बोलता है, तो बिरला का भी वो पक्का चेला है, पक्का भक्त है। मोदी और बिरला का ये भक्त 24 घंटे में राहुल गांधी के घर में घुस करके राहुल गांधी को गोली मारेगा। ये विषय बहुत साधारण है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और कुछ नहीं है। ये मन बढ़ई है। हम बहुत साफ कर दें, ऐसे ऐसे लंपट चिरकुट न सैकड़ों घूम रहे हैं सड़कों पर। ये इसलिए बेखौफ है क्योंकि इनको पता है कि इनको अगर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, दबाव बनेगा, तो ये जाएंगे 24 घंटे, 48 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में जमानत हो जाएगी। ये शर्जील इमाम और उमर खालिद नहीं है कि 5 साल तक इनकी जो है न चार्जशीट होगी, न केस चलेगा, बस खाली जो है वो जेल में पड़े रहेंगे। तो ये उमर खालिद और शर्जील इमाम नहीं है, बस यही इसीलिए बेखौफ है। जिले जिले में, बरेली में अभी एक आपने देखा था, उसमें कैफे में जाकर के और लड़की के जन्मदिन पर बवाल किया था। घूम घूम करके तमाशा करता रहा, आखिरकार फॉर्मेलिटी के लिए गिरफ्तार हुआ और 2-3 दिन बाद निकल करके बकायदे स्वागत वगत करवा करके जिला बदर हो गया। जिले जिले में ऐसे लोगों के लिए अड्डे हैं। तो असली बात यह है कि ये सिंपली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। उसने राहुल को ही नहीं, राहुल के अलावा 25 और सांसदों की हत्या करने की धमकी दी उसने, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है। मैं बहुत सिंपल सवाल, फिर जितना ये खबर साधारण है, सिंपल है, सनसनीखेज देखने में लग रहा है, लेकिन मैं बहुत सिंपल इस खबर को लाना चाहता हूं। अगर इस अंधभक्त मोदी समर्थक, बिरला समर्थक के जगह पर कोई मुस्लिम नाम होता, कोई गफ्फार होता, कोई अब्दुल होता, कोई समद होता, कोई सलमान होता, शाहरुख होता, जितने देर में वीडियो आया है ना, एनआईए एक्टिव हो गई होती। और इतने देर में इस देश के, मैं आपको बताऊं, जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने 11 बज के, मैं टाइम बता दूं, 11:56 पर खबर की रिकॉर्डिंग शुरू की। उससे पहले ये खबर किसी पोर्टल पर लगी हो, मैंने ढूंढ लिया, किसी पोर्टल पर खबर नहीं लगी, किसी पोर्टल पे खबर नहीं लगी। अगर यहीं पर कोई मुस्लिम नाम होता, गैर हिंदू नाम होता, इसके उदाहरण है, ये कोई कहने की बात नहीं है। इस वक्त सारे एंकर कुर्सी के बजाय टेबल पर खड़े होते, और इतने देर में अब तक सूत्रों के हवाले से आईएसआईएस, आईएसआई, बांग्लादेश, सबसे कनेक्शन उसके जुड़ चुके होते, तार जुड़ चुके होते, कि बहुत बड़ा मॉड्यूल तैयार कर रहा था, उसके निशाने पर मोदी समेत सारे देश के नेता थे। मैं ये बता रहा हूं, इस देश में यही हो रहा है, और पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैं आपको उसका वीडियो सुनवाता हूं, उसके बाद उसके प्रोफाइल को दिखाएंगे। पहले वीडियो सुनवा देते हैं, सुनाओ भैया। जय महाकाल, जय मोदी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष मोदी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुसकर हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का
आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभाग के प्रवक्ता खंडी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इसमें गौर से रोक दो, इसको जरा स्क्रीनशॉट यहीं पे रोक दो। ये क्लोजअप दूसरे में लिया है, 2 फ्रेम में। जो ओरिजिनल फ्रेम है, ये जो पतला वाला फ्रेम दिख रहा है ओरिजिनल फ्रेम है। देखिए इसके सर के ऊपर ये फोटो नहीं लगाई गई है, ये उसके दीवार में जो शूट किया गया उसके दीवार में वहां पर जो उसने पूरा, जैसे हम लोग करते हैं, ये देखिए एक्सपर्ट अब घर घर में होगा। ये फ्रेम जो बनाया है उसके जहां बैठा उसके ऊपर फोटो फ्रेम लगी हुई है। और शुरुआत में आपने सुना जय महाकाल, जय मोदी, जय बिरला। ये बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान बनने की कोशिश है, भगवान बन चुके हैं। ये भक्तों के लिए यही भगवान है। अब ये महाकाल के साथ जय महाकाल कह के जय मोदी कह रहा है। महाकाल ये सुन लेंगे ना तो वाकई तांडव करना पड़ेगा महाकाल को। ये जो है हालत बना के रखा और खुलेआम कर रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी की शर्त रखा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक एक करके सबको गोली मार देगा। और उस पाखंड को भी इस खबर में मैं अभी चर्चा में लाऊंगा, जो पाखंड कुछ दिन पहले इन सब ने किया था मोदी को गालियां देकर के सड़क पर, जो यूजीसी एक्ट में। इसका मतलब सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, सब फिक्स था। यही करनी सेना थी, यही सब जो है ब्राह्मण और राजपूत संगठन और अपर कास्ट के लोग थे जो सड़कों पर मोदी को गाली दे रहे थे, जूते से पोस्टरों पर मार रहे थे। और आज ये मोदी भक्त और जो है जय मोदी कह रहे हैं, इसका मतलब है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। चेले ही सड़क पर थे और इसीलिए चेलों पर कार्रवाई नहीं हुई। चेले सत्ता के लिए, वो कहा था राहुल ने ना कि आप अगर वोट देने का वादा करो तो उनसे कहो नाचने के लिए, नचवा लो आप। तो सत्ता के लिए अपने ही लंपटों को, चेलों को सड़क पर उतार करके उनसे गालियां अपने आप को दिलवाओ, पोस्टर पर जूते मरवाओ। चलिए मैं जरा इसकी प्रोफाइल दिखा दूं, लाओ भैया इसकी प्रोफाइल। ये देखिए, राज आमेरा गौरक्षक, ये उसकी प्रोफाइल है। बगल में देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला के साथ फोटो लगा रखा है, उसी की प्रोफाइल, इसीलिए क्रॉप नहीं किया है, जो उसकी प्रोफाइल पर है वही लगा रखा है अपनी फोटो। ये उसकी प्रोफाइल है, देख लीजिए आप। चलिए हटा दीजिए इसको, प्रोफाइल को बीच बीच में दिखा दीजिएगा। ये प्रोफाइल, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, इस खबर को लाए इसलिए, आप बस कल्पना करिए ना, ये फोटो है बकायदे भाई इसकी ओम बिरला के साथ। ये ऐसा नहीं है कि बस आया और इसने बना दिया। इसकी इतनी तो लोकप्रियता है कि ओम बिरला के बगल में खड़ा हो रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। इतना तो नोन है ना ये। और ये गौरक्षक बोलेगा तो पुलिस वाला भी नहीं तो पुलिस वालों को भी इस गौरक्षक के बारे में, गौरक्षक जितने जिस जिले में हैं उनका सारा अभियान ही पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। ये बात फिर मैं कह रहा हूं, जो भी कह रहा हूं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, हरियाणा में आज से कई साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और आज तक चैनल ने किया था, जो सबसे तेज वाला है हरियाणा में। और उस स्टिंग ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस के अफसरों ने बात कबूला था कि ये गौरक्षक जो करते हैं, हम पर दबाव है इस सरकार में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, इनकी सुननी पड़ती है। रात में हमको लेकर के जाते हैं, पकड़वाते हैं, उनको थाने में रखवाते हैं, उनसे उगाही करते हैं, उनको छुड़वाते हैं। पूरा पैसे का एक पूरा तंत्र बना रखा है, इन्होंने नरक मचा दिया है नौकरी करना हम लोगों के लिए। आज भी वो स्टिंग ऑपरेशन के क्लिप्स यूट्यूब पर मौजूद है, देख लेंगे लोग। और हरियाणा का स्टिंग ऑपरेशन था, हेमंत जी को भी जानकारी होगी। मैं हेमंत भाई के पास चलता हूं, लेकिन पहले हेमंत भाई जरा पवन खेड़ा का ट्वीट आप पढ़ के एक बार सुना दीजिए, पूरा अंग्रेजी में है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत ही वाहियात किस्म का माहौल देश के अंदर बढ़ाया जा रहा है और ये वही माहौल है जो आजादी के बाद तत्काल जो कार्यक्रम शुरू हुआ था उसी कड़ी का एक्सटेंशन है ये।
उस पर बाद में आएंगे। आपने कहा पवन खेड़ा का अपना ट्वीट पढ़ दीजिए। आरएसएस बीजेपी इकोसिस्टम इज ए गॉडसे फैक्ट्री। आरएसएस और भाजपा का जो पूरा तंत्र है वो गॉडसे की फैक्ट्री है। जो धमकी तथा कथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई है, ये आइसोलेटेड आउटबर्स्ट है और इट इज द पार्ट ऑफ ए कैलकुलेटेड एंड डेवियस प्लान। और एक ये बहुत ही पहले से तयशुदा योजना का हिस्सा है। पहले किरण रिजिजू ने सार्वजनिक तौर पर देश को गुमराह किया कि कांग्रेस के सांसदों ने ओम बिरला को गालियां दी, ऐसा दावा जिसको ना तो वीडियो फुटेज से साबित किया जा सका, और जो वीडियो फुटेज आई सामने उसमें कोई गाली गलौज नहीं है और उसमें बाकायदा जो स्पीकर साहब हैं वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं बातचीत के दौरान। फिर बीजेपी के सांसदों ने सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसी तरह की बात कहनी शुरू की कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह एक जानबूझ कर किया गया अभियान है जो विपक्ष को बदनाम करने और हिंसा को कानूनी जामा पहनाने के लिए किया गया है। किसके खिलाफ? अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, खासतौर पर राहुल गांधी के खिलाफ। यही है जब कट्टरवाद जैसे काम करता है, वो झूठ का उत्पादन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं बार बार दोहरा करके, उसको सेक्टिफाई करते हैं और राजनीतिक अथॉरिटी के साथ, सेक्टिफाई का मतलब पुष्ट करते हैं उसको, और उसको फिर आगे बढ़ाते हैं जब तक उनके भगत जो है, उनके फॉलोवर जो हैं, हिंसा और नफरत के खिलाफ फैलाने में वो नहीं हो जाते, पूरे सक्रिय नहीं हो जाते। इसी तरीके से तब गॉडसे बनाया गया था, इसी तरीके से एक और गॉडसे को इंस्टिगेट किया जा रहा है, उसको प्रोवोक किया जा रहा है, उसको उत्साहित किया जा रहा है। ये पवन खेड़ा ने लिखा है इसमें पूरे में। तो आशीष भाई, बात केवल इतनी सी है कि एक चीज की कल्पना आप कीजिए, इसको उल्टा करके देखिए, काफी चीजें आपने कह दी। ऐसी बात किसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कही होती, किसी ने अमित शाह जी के बारे में कही होती, किसी ने मोहन भागवत के बारे में कही होती, तो इस देश के अंदर क्या रिएक्शन होता, जरा कल्पना करके देख लीजिए। दूसरी बात जो है, इसमें अभी तक, ये तो काफी देर होगी इसको आए हुए, नाम पता है आपको, ये भाजपा का नेता है, इसका नाम है राज सिंह आमेरा। इसके गले में भाजपा का पट्टा है और ये सिरफिरा व्यक्ति देश के विपक्ष के नेता को और 25 चुने हुए सांसदों को गोली मारने की सार्वजनिक धमकी दे रहा है। उसको किसी तरीके की कार्रवाई की कोई चिंता नहीं। अब तक इसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई, कोई गिरफ्तारी हुई, कोई एजेंसी एक्शन में आई? जो आपने कही वो सबसे दुखद बात है और सबसे शर्मनाक बात है कि अब तक मीडिया में ये खबर कही नहीं, जबकि सार्वजनिक तौर पर चल रही है, धुआंधार चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये कंप्लीटली खबर को गायब कर दिया गया है। और यही इनका तरीका है काम करने का, पूरे सिस्टम का काम करने का यही तरीका है। स्पीकर का कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता अपने आप को बता रहा है। तो एक बात तो आशीष भाई साफ हो गई, आज के बाद आपको कोई गलतफहमी ना रहे तो अच्छा है कि आगे की जो लड़ाई है भाजपा की, वो इसी तरीके से लड़ने वाली है विरोधियों के खिलाफ। क्या? उनको गन पॉइंट पे लेकर के 24 घंटे में गोली मार देंगे। मतलब मैं कमाल मानता हूं, ऐसा परिवार जिसके 2-2 लोग पहले शहीद हो चुके हैं इस तरह की कार्रवाई में, उसको धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। सोचिएगा आप। और ये अकेला मेरा थोड़ी है, पता नहीं कितने होंगे ऐसे जो इस सारे खेल में उसको आगे बढ़ाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे। बेसिकली क्या है कि ये आदमी ओम बिरला का भगत बता रहा है अपने आप को, करणी सेना का बता रहा है, जैसा आपने कहा गोरक्षक बता रहा है, और घर में घुसकर गोली मारने की बात कर रहा है। तो अपने आप में देश के अंदर 2 ही चीज हो सकती है, या तो कानून खत्म हो गया है, कानून का राज खत्म हो गया है, या ये जो सड़ान थी जो ये पूरे देश के तंत्र के अंदर पेनिट्रेट कर गई है कि कोई रिएक्शन ही नहीं है किस तरीके का। करणी सेना कट्टरपंथी ने खुले तौर पर राहुल गांधी और दर्जनों सांसदों को गोली मारने की कसम खाई है आशीष भाई, कसम खाई है उसने। कहा है एफआईआर कहां पे है? अमित शाह जी ने गिरफ्तारी का कोई आदेश दिया है अब तक? ये बेसिकली हिंसक उग्रवाद कब पनपता है? जब राज्य चुप्पी साध लेते हैं। ये एक खास प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये शुद्ध आतंक है आशीष भाई, शुद्ध आतंक है। ये जो करते हैं, ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और उसके बाद बीजेपी आरएसएस का जो पूरे का पूरा है, उसमें से ये आइटम निकल के आते हैं बाहर ऊपर। ये देखिए आप इसको, ये टेररिस्ट है, ही इज ए टेररिस्ट। ये नाथूराम गोडसे की श्रृंखला में है जी, बिल्कुल। और यही बात कहने पर लोगों को बुरा, इस देश में क्या, मुझे लगता है दुनिया में पहला आतंकवादी कहा जाता है उसे।
जिसने बापू की हत्या की। आज ये जो सवाल है जो इसने किया है, ये इतना गंभीर है। मैं कह रहा हूं, अभी हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए ना, नरेंद्र मोदी को गाली कहीं पर कोई एक दे देता है, पूरे देश में उस कोने कोने में एफआईआर होती है। पूरे देश में कोने कोने में सारे सब चाटुकार लग जाते हैं कि हमारे यहाँ विचार एफआईआर हो। कोने कोने में एफआईआर होती है ये गाली पर। ये कूद कूद करके सब, राहुल गांधी का कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी का, लेना एक न देना दो। एक गाली दिया था जिस मंच पर न राहुल का अलाई कोई नहीं था। उस मंच पर एक आया साइकिल पंचर बनाने वाला आया, और उस मंच से जिस पर कोई नहीं था, उसका कांग्रेस पार्टी से भी लेना देना नहीं था। वो कांग्रेस पार्टी से भी, वो अगर उसका थोड़ा बहुत झुकाव था तो ओवैसी की पार्टी की तरफ था, कांग्रेस पार्टी से उसका लेना देना भी नहीं था। और उसने मंच पर गाली दी। आपने देखा था देश भर में कितना तमाशा, कईयों दिन डिबेट चलती रही। अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट किया भाजपा ने। ये मैं कांग्रेसियों के लिए कह रहा हूं, ये कांग्रेसी गौर से सुन ले। वो कैसे किसी भी चीज को किस तरह से वो इतना वो कर देते हैं तामझाम। गाली दिया था भाई, गाली देना, मैं तो कह रहा हूं गाली तो हम लोग को तो पूरा देश दे रहा है। हम कहां जाएंगे प्रदर्शन करने? जितने अंधभक्त देश में है सारे हमको गरियाते हैं। हेमंत भाई, सारे अंधभक्त गरियाते हैं ना। मैं सीधा बताओ, बाकायदा सुपारी दे रखी है भाई कि सुबह से रात तक आपने इसको ट्रोल करना है, आपने इसको ट्रोल करना है। बाकायदा सबसे क्या डेजिग्नेटेड क्या है। नहीं बोलते, जिनका अपना ठिकाना नहीं, वो हमको क्या क्या नहीं लिखते। बिल्कुल। लेकिन गाली पर पूरा पूरा देश को इन सब ने हिला के रख दिया था। पूरे देश में अफरा तफरी, उपद्रव। जज को बिहार में, मैं याद दिला रहा हूं दर्शकों को, मैं फिर हेमंत भाई पास जाऊंगा, थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूं क्योंकि मैं कुछ चीजें याद दिला दूं। हाई कोर्ट के जस्टिस को बिहार में रास्ते में रोक दिया ये भाजपा के उपद्रवियों ने। और वो हाई कोर्ट का जस्टिस कितना बेबस रहा होगा कि वो कुछ नहीं कर पाया। जरा कभी आप हाई कोर्ट के किसी जस्टिस के काफिले के सामने आ जाइए, उसकी गाड़ी रुकवा दीजिए, देखिए यही जज लोगों का कितना भीतर का ईगो जब उठता है। देखो तुरंत ईगो देखो। अब बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, जज लोग का ईगो जग जाता है। वहां पर ईगो सब बुझ गया, उस पर पानी डाल दिया ठंडा। महिलाएं, टीचर्स, उनके साथ बदतमीजी हुई। आज राहुल को बकायदे मोदी फोटो लगाए हुए अपनी पहचान के साथ डंके की चोट पर गोली मारने की धमकी दे रहा है। कुछ नहीं, न खबर है, न चर्चा है, न प्रोटेस्ट है, न एफआईआर है। और कांग्रेसी भी, पवन खेड़ा ने तो एक ट्वीट कर दिया है। पवन खेड़ा ने एक ट्वीट कर दिया, मैं बता भी दूं। एक उदय भानु ने ट्वीट कर दिया है, एक अतुल लोंडे पाटिल ने ट्वीट कर दिया है। बाकी और न ट्वीट है किसी का कांग्रेस की तरफ से, और न कोई इस पर प्रतिक्रिया है कोई। ठीक है, मार दोगे तो मार दोगे। मोदी की जान बस कीमती है। और मोदी की जान क्या, मोदी को आप गाली दे दो, मोदी तरफ आंखें उठा लो, सवाल मोदी से थोड़ा कड़वा कर दो, आप टारगेट पे हो देश में। मैं आपको नहीं एक ऐसी राहुल गांधी सुना रहा हूं, एक क्लिप, फिर आपके पास आता हूं। आपने जो चीज कहा था ना, अभी चर्चा की थी कि दादी को और पिता को, एक क्लिप सुनाता हूं, सुनिएगा भैया। जब राहुल गांधी की क्लिप है, चला दो। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर
मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई, माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। ये जो है वो परिवार है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी का वो है। तो ये इंदिरा गांधी, मुझे वो याद आने लगा, भाई हमारा तो खून का रिश्ता नहीं, लेकिन देश की प्रधानमंत्री थी। और पूरे देश में क्या हुआ था सबको पता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु से देश पूरा हिल गया था। इंदिरा गांधी को इनपुट था, ये जब चर्चा आई है तो इसलिए चर्चा जा रहे हैं, मैं भाई पास ही में चलूंगा। इंदिरा गांधी को सलाह दी गई थी उनके जो अंगरक्षक थे उनको बदलने के लिए, ये सलाह दी गई थी। हेमंत भाई भी हैं, उनसे भी आप अभी सुनेंगे। उन्होंने इसलिए नहीं बदला क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, पूरी कहानी है इसकी। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ स्वर्ण मंदिर में, उससे ये इनपुट था कि नाराजगी है, सिखों में नाराजगी। और इंदिरा गांधी को कहा गया कि आपके जो पूरा सिक्योरिटी घेरा है ये सारे सिख हैं और इनमें बहुत नाराजगी है, चेंज कर दीजिए अभी कुछ दिन के लिए, तो आप सुरक्षा घेरा चेंज करिए, दूसरे सिक्योरिटी। इंदिरा गांधी ने क्या कहा, मैं अगर सुरक्षा बदल दूंगी तो ये तो साबित हो जाएगा कि मुझे अपने इन बच्चों पर, अपने भाइयों पर भरोसा नहीं है। अगर, और बहुत व्यवहारिक बात है, अगर इंदिरा गांधी सिखों को हटा देती सिक्योरिटी से तो यही न साबित होता कि इंदिरा गांधी को इस देश के सिखों पर भरोसा नहीं है, उनको अपना नहीं मानती है, उनको अपना बेटा, अपना भाई, अपना नागरिक नहीं मानती, विश्वसनीय। उन्होंने नहीं हटाया और अंजाम ये हुआ। आज संसद भवन में सांसदों से डरा हुआ प्रधानमंत्री कहता है उसकी छाती 56 इंच की। सांसदों से डरा हुआ प्रधानमंत्री कहता है सांसद अटैक कर देते, दांत से काट लेती सांसद, महिला सांसद, महिला सांसदों से डर करके भाषण छोड़ देता है प्रधानमंत्री। आप तुलना कर लीजिएगा, ये नेहरू और इंदिरा गांधी का जब नाम लेते हैं ना, इनकी जुबान को वो नैतिक हक नहीं है, इनको ये पाप करते हैं जितने बार इंदिरा गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं जुबान से ना, इनकी जिह्वा उस योग्य नहीं है
कि नाम लें? हेमंत भाई। आशीष भाई, ये पूरे का पूरा कुंठित और कायरों का एक बहुत बड़ा गिरोह है जो पूरे 100 साल से इस देश में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी 41 साल पुरानी घटना का विवरण कर रहे हैं और रोंगटे खड़े हो रहे थे, रोंगटे वास्तव में सुनते टाइम, जिस द वे ही वाज नरेटिंग। ऊपर बर्फ गिर रही थी, ये भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर लेग था, ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो बिल्कुल कूल काम कंपोस्ट किस तरीके से वो पूरी बात बता रहे थे। और कनेक्ट क्या किया उन्होंने कि इस बात को मोदी नहीं समझेंगे, शाह नहीं समझेंगे, इसको सीआरपीएफ समझेगी, सेना के जवान समझेंगे और कश्मीर के लोग समझेंगे। हकीकत है ये, भाजपा समझ ही नहीं सकती इस बात को, संघ समझ नहीं सकता। क्यों? कि संघ तो सावरकर को से बड़ा कोई मानता ही नहीं किसी को। जो आदमी अंग्रेजों की पेंशन पे पल रहा, हाँ। आप कल्पना हाँ। करिए, केवल जो सावरकर से ऊपर स्वतंत्रता से अनन्य मानता हो तो उनका क्या स्तर होगा वो आप समझ सकते हैं। अब सवाल आशीष भाई है कि जो आज राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ है, एक तो इसका इमीडिएटली अगर सरकार ने इस खबर को हजम कर दिया है तो कोर्ट को इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेना चाहिए इसको, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट ले चाहे सुप्रीम कोर्ट ले। एथिकली ये होना चाहिए और इमीडिएटली यूएपीए इन्वोक करना चाहिए इसके ऊपर। यूएपीए से नीचे इसके ऊपर कोई धारा नहीं बनती, ठीक? यूएपीए से नीचे नहीं बनती, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और किसी भी समय समाज के अंदर इस तरह के सार्वजनिक मौखिक आतंक की अनुमति दी जा सकती है क्या? चाहे वो बिड़ला का चेला हो, चाहे वो मोदी का चेला हो और चाहे वो ट्रंप का चेला हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये लोग पूरे समाज के लिए खतरा है भाई, सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है, सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। ये राहुल को इस तरीके की धमकी देने वाला जो ये है, क्या ये संघी गिरोह जो है, क्या ये कानून से ऊपर है? इस तरह के अराजक तत्वों के खिलाफ अब तक पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और एक सवाल और उठेगा कि क्या ये जो पूरा सत्ता तंत्र है, जिस तरीके से शुरुआत की, जिसका जिक्र पवन खेड़ा ने किया हल्के से, जिस तरीके शुरुआत कैसे हुई कि संसद के अंदर ये हुआ वो हुआ वो हुआ, किसने किया? वो अभी तक लगा हुआ वो किरण रिजिजू नाम का आदमी कहता मैं केंद्रीय मंत्री हूं, संसद के अंदर संसद के बाहर कैमरे पे कि राहुल गांधी ये है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, लीडर ऑफ पर्चा दर्ज करना। तू 56 इंची प्रधानमंत्री है, चाणक्य इतना बड़ा है, कर 56 इंची पर्चा दर्ज कर अंदर दे उसके खिलाफ, अगर कुछ है तो। उसके खिलाफ नहीं करेंगे, इनके उसके खिलाफ सिर्फ जहर उगलेंगे और ये सिस्टम तैयार करेंगे नीचे से कि लोग उनको धमकियां दें। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की जान खतरे में है? ऊपर से नीचे तक जिस तरीके के शब्द किरण रिजिजू से लेकर के तमाम भाजपा के सांसद और पूरा भाजपा का इकोसिस्टम समेत निशिकांत दुबे जैसे वाहियात लोगों के, आपको नहीं लगता कि वो एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं? और यही माहौल एग्जैक्टली देश की आजादी के बाद जो दंगे हुए, जो वो पार्टीशन हुआ, उस समय इन्होंने गांधी के खिलाफ यही माहौल बनाया था, यही माहौल बनाया था। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी उन्हीं तत्वों के निशाने पर फिर से नहीं आ गई? और उसका कारण समझ लीजिए, दर्शकों के लिए वो कारण जानना बहुत जरूरी है कि सरकार हर मोर्चे पर नकारा साबित हो गई। जो आपने 12.5 साल में जो एक मार्केटिंग का प्रोडक्ट खड़ा किया था, 56 इंची मजबूत सीने वाला, मजबूत प्रधानमंत्री, विश्व गुरु डंकापति, आज उसकी पूरे देश के स्तर पर नीतियों में अपने सेना चीफ के सवाल का जवाब नहीं दे पाता, उसकी किताब पे बैन लगा रहा है। सोचिए, ट्रंप के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, देश की संप्रभु, देश के फैसले अमेरिका ले रहा है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, हर तरफ देश का जुलूस निकल रहा है। तो आज वो जो ब्रांड थी उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई आशीष भाई, इसलिए राहुल गांधी निशाने पे है। आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी को निशाने पे लेने का मतलब ये है कि इनके पास अब कुछ और है ही नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस तरह के बयानों से केवल तनाव नहीं बढ़ता है, देश के अंदर जो पूरा डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है, लोकतांत्रिक विमर्श है, वो कंप्लीट खतरे में आ जाता है, कंप्लीट एबोलिशन की स्थिति में आ जाता है। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये जो लोग हैं, इनकी अगर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो वो दिन भी ज्यादा दूर मत मानिएगा कि ये इस तरह की घटना को अंजाम ना दे दे। आपको याद होगा जब ये यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी भारत जोड़ो, मैंने तब भी कहा था कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। जब वो बिहार के अंदर वो कर रहे थे यात्रा, मैंने तब भी आपको कहा था, क्योंकि वो बहुत कैजुअली कई बार, और इनको वही मौका चाहिए, इसलिए सीआरपीएफ चिट्ठियां लिख देती है कि आपने ये किया, वो किया, वायलेट किया, फला किया। तो सवाल आशीष भाई ये है कि क्या राहुल गांधी आज कंप्लीटली इनके टारगेट पे आ गए हैं? मेरा जवाब है हाँ। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये कंप्लीट फांसीवादी लोग हैं, ये भयभीत है, इनका खेल खराब हो चुका है,
ये एक्सपोज हो चुके हैं और इनको पता है कि अगर कुछ ऐसा डाइवर्शन नहीं किया गया, ध्यान भटकाया नहीं गया, तो ये बिल्कुल निपट जाएंगे। इनकी स्थिति बद से बदतरीन की तरफ आगे की तारीख में जा रही है। अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही लेकिन छोड़ दी बीच में। आप सोचिए कि ऐसी चीज किसी ने मोदी के बारे में कही होती, भागवत के बारे में कही होती, अमित शाह के बारे में कही होती, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहां होती, और कांग्रेस पार्टी का कितना लैकलस्टर वो है इसके ऊपर रिएक्शन। एक पवन खेड़ा, दो चार लोग और, क्या ट्वीट से काम चल जाएगा? कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं इस समय आपको पता है? देश के अंदर जो एआई समिट चल रहा है इस समय दिल्ली के अंदर, कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं देश के अंदर? कम से कम 8 के। ठीक, और वैसी सूरत में इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन का ये वो किया जा रहा है। आप सोचिए पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रही है लोग। इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, इन्हें केवल नैरेटिव बदलना है, मोदी से फोकस हटा करके केवल यह कि राहुल गांधी देशद्रोही। क्या देशद्रोह किया बताओ तो? सवाल पूछना देशद्रोह तो पर्चा दर्ज करो, लगाओ धारा, दो अंदर, उसने तो मना नहीं किया। ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। और ये लोग कंप्लीटली नैरेटिव लूज कर चुके हैं। मीडिया की हालत देखिए ना आप, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह की धमकी दी गई है और सारे खबर को हजम ही कर गए, डकार गए। ये नया शर्मनिरपेक्षता का निम्नतम है। इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, इस देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, इस देश की न्यायपालिका क्या कर रही है, सब कुछ गर्त में जा चुका है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। सब मोदी के चरणों में पड़े हुए हैं। आप जो कह रहे हैं न्यायपालिका, आपने जब कहा था मैं इस समय इंटरप्ट करने को सोचा, न्यायपालिका आप लिखवा के ले लीजिए यहाँ से मुझको। इस पर धाराएं वो लगेंगी, समाज में विद्वेष फैलाना टाइप का ऐसे लगाएंगे। अगर दबाव बढ़ा, जैसे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा जिसको ले जाएंगे। हो सकता है तत्काल ही मजिस्ट्रेट का जमानत मिल जाए, या हो सकता है चालान करके थाने से 151 का चालान करके छोड़ दे। कोई इन सबका ही भरोसा नहीं है, 151 का थाने में चालान करके छोड़ दें, और नहीं तो दो चार दिन रहने के बाद छूटेगा और निकलेगा तो फूल माला से स्वागत होगी। ये देख लीजिएगा आप। और ये जो आपने कहा वाकई बहुत गंभीर खतरा राहुल के लिए है, क्योंकि मैं शंकर सिंह वाघेला, जो भी आपने कहा, मैं एक बात कनेक्ट करता हूं। शंकर सिंह वाघेला वो नेता है जो मोदी के वाकई गुरु हैं, और अफसोस जताते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। इस देश को जो क्षति हो रही है उसका जिम्मेदार खुद को ही मानते हैं। शंकर सिंह वाघेला का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने भी कहा राहुल का जो व्यक्तित्व है आज की तारीख में देश में राजनीतिक किसी भी व्यक्ति का वैसा व्यक्तित्व नहीं है। और इसी भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा मैंने वाघेला जी की उम्र बहुत हो चुकी है, उन्होंने कहा कि इतने मतलब 5 दशक से ज्यादा की राजनीति देखा, ये वो आदमी है जो किसी से भी मिलता है और सिक्योरिटी और ये सब कुछ किसी को खबर नहीं, मतलब कोई जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल वगैरह नहीं। किसान आ रहा है, कोई गरीब महिला आ रही है, कोई बच्चा आ रहा है, वो तुरंत खींच करके गले से लगा लेना। और ऐसे नफरती, ये बिल्कुल बिल्कुल आपने तुलना जो की है ना 48 से, वो तुलना बिल्कुल दुरुस्त है। यही माहौल उस समय बनाया था, सेम माहौल गांधी जी को लेके। आज जो एक खास, और ये ऐसा नहीं है कि ये देश का के मिजाज है, ये वही जो आतंकी सोच वाले हैं चंद मुट्ठी भर, उनको ब्रेन वॉश करके क्या बनाया जाता है। ऐसे ही लोग तो होते हैं, एक खास धर्म के होते हैं तो उनको आतंकी कह देते हो। इनको कहने में आपकी जुबान जो है जीभ काम नहीं करती। यही मैं तो कह रहा हूं, इसका नाम बदल दो आप, राज के बाद बजाय रहमान नाम हो जाए। अभी दंड से अभी देखो एनआईएस लेके इसका 100% आतंकी कनेक्शन जोड़ करके फंडिंग संडिंग सब 51 रुपया आया था, 51 रुपया वहां से आया, 51 रुपए कारतूस इतने का मिलता है, 1-2 कारतूस 1.5 कारतूस का दाम था, एक और आधा कारतूस 1.5 लेता, कितना कनेक्शन जोड़ देते। इसे कुछ नहीं, मस्त है वीडियो बनाकर। हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसकी उपलब्धि है, वो कह रहा होगा देखो छागे देखो छागे डंका बज रहा उसका तो पॉलिटिकल करियर की लॉन्चिंग है आशीष भाई। ये इस पूरे फांसीवादी गिरोह के अंदर उसकी तो लॉन्चिंग है। ये आप उसको उस रूप में देखिए, जिस तरीके से वो सीना फुला करके वो ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल चला जाऊं, उसका मतलब समझ लीजिए क्या है। आप वो बन चुका है वो,
आत्मघाती दस्ते का सदस्य वो बन चुका है। इसको इस रूप में देखिए केवल आप। और ऐसे ही ये सारे का सारा सिस्टम काम करता है दिन से रात तक। और ये इसीलिए मैंने आज आपको पहली बार कहा कि राहुल गांधी वास्तव में अब गंभीर खतरे के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं इसमें, अपडेट लेकर के हम फिर आएंगे। ये भी बताएं कि अपडेट लेकर के, और देखेंगे जरा कांग्रेसियों को भी, ये निकम्मे, ये पैरासाइट्स जो पड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता ये आराम से सोए हुए, यही नरेंद्र मोदी होता तो इस पूरे देश में 2 घंटे के अंदर पूरे देश में अलग अलग जगहों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, सारे दिल्ली में चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नंबर लग चुका होता और पूरे देश में बवाल कट रहा होता। बस नाम और टारगेट फर्क होता तो आप देख लेते इस देश में क्या हो रहा होता। किसी ने अभी तक डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, किसी ने गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा। ये होता है एक्शन कि इमीडिएटली अरेस्ट करवाइए उसको। डबल इंजन सरकार है भाई वहां राजस्थान के अंदर। ये कांग्रेसी बताइए आप, खुद ही बना रहे हैं सब। ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसियों की देन है जो नरेंद्र मोदी जैसा अयोग्य व्यक्ति इस देश पर 12 साल से राज कर रहा है। इस पाप का अगर भागीदार गोदी मीडिया के साथ कोई है तो भागीदार कांग्रेस के नेता है। इस पाप के भागीदार नहीं, इस पाप के सूत्रधार कांग्रेस के वो लीडर्स हैं जो आत्ममुग्ध, भागीदार नहीं, भागीदार तो मैं और आप, ये वो सूत्रधार हैं जिन्होंने इस पूरी परिस्थिति को पैदा होने दिया अपनी आत्ममुग्धता। और क्योंकि खाए गाए हैं सारे के सारे खाए गाए हैं जितने भी बैठे हुए, ठीक। उनको देश से कोई मतलब नहीं है कि मैंने जो कमाया है वो बचा रहे, बस बाढ़ में जाए राहुल गांधी, बाढ़ में जाए देश, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, जो अहंकार कांग्रेस में आज भी है सेकंड लाइन थर्ड लाइन में, वो कल्पना नहीं कर सकते आप। ये इसीलिए ये विपक्ष में है। इन्होंने वो जगह अर्न की है, वो अर्जित की है अपनी बेहूदगी बदतमीजियों से और अपनी मौका परस्ती से, अपने भ्रष्टाचार से। इजाजत दीजिए, आते हैं फिर, अभी आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।